चैप्टर 51। मैंने बाकी हंटर्स को पहले डंजन में जाने दिया। आज मैं थोड़ा और अंदर तक जाने का सोच रहा हूँ, थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स ढूंढने के लिए। बॉस को सोलो हैंडल करने के लिए अभी मैं रेडी नहीं हूँ, उसमें कुछ दिन और लगेंगे। बाकी पार्टीज के बीच एक अलग ही टेंशन फील हो रही थी। ये पूरा डंजन सर्ज वाला सीन काफी बड़ा डील होता है। जब मेरी एंट्री का टर्न आया, मैंने अपनी तलवार निकाली और चमकते हुए नीले पोर्टल के अंदर जंप कर गया। मिनट और डंजन में घूमते हुए मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, मॉन्स्टर्स और भी स्ट्रांग होते गए। 6 घंटे के अंदर मैंने टोटल 7 ग्रुप से लड़ चुका था। डंजन के अंदर कुछ और टीम्स भी थीं, इसलिए जब भी मैं उनके पास पहुंचता, मैं डायरेक्शन चेंज कर लेता था ताकि डिस्टेंस बना रहे। शुरू में थोड़ा अनोइंग लगा, पर ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले 3 ग्रुप्स काफ़ी इजी थे। उनका लेवल 155-165 के बीच था। सिर्फ माना ड्रॉप्स मिले, एक भी लेवल अप नहीं हुआ। अगला 2 ग्रुप्स थोड़े टफ थे। दोनों का लीडर एक हाई लेवल बॉस था। एक लेवल 188 का था, दूसरा लेवल 191 का। लेवल 188 ने एक एक्स ड्रॉप किया, बाकी 5 मिनटॉर्स ने सिर्फ माना दिया। इन फाइट से मुझे 4 लेवल्स मिले। अब लेवल ग्राइंड काफ़ी इजी हो गया है क्योंकि मैं अपोनेंट्स का एमपी यूज़ कर सकता हूँ। कभी कभी ब्लॉक करते वक्त हिट लग जाती है, पर जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है, डैमेज कम होता जा रहा है। अगला ग्रुप थोड़ा सरप्राइजिंग था। उसमें टोटल 4 मिनटॉर्स थे। लेवल्स 176, 177, 180 और 182। शुरू में तो इन्होंने मुझे काफ़ी टक्कर दी। ये 2-2 के झुंड में चार्ज कर रहे थे और इनकी स्ट्रेंथ मेरी जैसी ही थी। मेरा सिर्फ एक एडवांटेज था, स्पीड। मैंने फाइट को काफ़ी लंबा खींच दिया। डिफेंस के लिए बॉडी हार्डनिंग करता रहा और साथ ही उनका एमपी एब्जॉर्ब करता गया। जब भी मौका मिला, चीप शॉट्स मार देता। इस फाइट के बाद मुझे पूरी तरह रिकवर होने के लिए एक एचपी पोशन पीना पड़ा। जितना ज्यादा मैं इस डंजन में लड़ता हूँ, उतना ही समझ आता है कि गिल्ड्स यहाँ आना क्यों पसंद करते हैं। ये बीस्ट्स अच्छे फाइटर्स हैं, पर इनके पास कोई क्रेजी मूव्स नहीं होते। अगर टीम के पास प्रॉपर गियर और टीम वर्क हो, तो पावर लेवलिंग बिल्कुल ब्रीज जैसा है। इस बैटल के बाद मुझे 3 और लेवल्स मिले और 4 बड़े माना क्रिस्टल्स हाथ लगे। मेरा लास्ट ग्रुप सबसे बड़ा चैलेंज था। सिर्फ 2 मिनटॉर्स, एक लेवल 161 का और दूसरा सीधा लेवल 202 का। लोअर लेवल वाला शुरू में ही तुरंत खत्म हो गया, पर लेवल 202 वाला वो सच में बीस्ट था। बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत फास्ट। स्टैट्स में मेरी छोटी बॉडी और एजिलिटी ही मेरा इकलौता प्लस पॉइंट था। मुझे बहुत सेफ खेलना पड़ा। धीरे धीरे उसकी एचपी घिसनी पड़ी और अपने हार्डन्ड लेफ्ट आर्म से उसके अटैक्स ब्लॉक करता रहा। फाइट खत्म होने तक मेरी एचपी आधी रह गई थी। दोनों मॉन्स्टर्स ने सिर्फ माना क्रिस्टल्स ड्रॉप किए, कोई एक्स्ट्रा लूट नहीं मिला। इस बैटल से मुझे 3 और लेवल्स मिले। इसके बाद मैं एक पेड़ के पास बैठ गया और अपना स्टेटस चेक किया। स्टेटस ओपन। नेम जय सोजू। लेवल 182। एचपी 465/915। एमपी 880/915. Strength 437 plus 125. Speed 521. Agility 544. Defense 389 plus 156. Mental Strength 437 plus 87. Skills: Absorption, Swordsmanship, Combat Magic, Fire Summoning, Inspect, Special Grade, Enemy Detection, Body Hardening, Special Grade, Self-Regeneration, Spatial Magic, Item Storage, Plunderer. Items equipped: Golden Wolf Ring plus 20% Mental Strength, Cyclops Eye Pendant plus 40% Defense, Stainless Steel Sword plus 125 Strength. थोड़ा रेस्ट के बाद मैं मुस्कुराते हुए उठा और डंजन एंट्रेंस की तरफ चल पड़ा। मुझे एचपी पोशन स्टॉक करने हैं। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि हाई लेवल मिनटॉर्स इतने टफ होते हैं। साथ ही कुछ खाना भी खा लूँगा, फिर वापस आकर ग्राइंडिंग कंटिन्यू करूँगा। लगभग 1 घंटे बाद मैं फ्लोटिंग ब्लू पोर्टल तक पहुँच गया और डंजन से बाहर आ गया।
रास्ते में एक टीम को मॉन्स्टर से लड़ते हुए सुना, पर मुझे कोई इनकाउंटर नहीं मिला। डंजन से निकलकर मैं ट्रेन से मेन हब लौट आया। जब सरफेस पर पहुंचा तो ई क्लास एस्केलेटर के पास काफी हंगामा था। 2 एक्स्ट्रा गार्ड्स लोगों को रोक रहे थे। उनमें से एक किसी ग्रुप से बात कर रहा था और मैं सुनने से खुद को रोक नहीं पाया। हम आपकी हंटिंग डिले करने के लिए माफ़ी चाहते हैं। 2 बड़े ई क्लास डंजन ब्रेक्स हुए हैं। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बॉसेस जल्द ही क्लियर हो जाएंगे। सेफ्टी के लिए हमने 1 घंटे के लिए एंट्री स्टैंडर्ड डी मिनिमम कर दिया है। मैंने अपनी आईब्रो उठाई। 2 ई क्लास डंजन ब्रेक्स? शायद देख आना बुरा आइडिया नहीं होगा। मैंने अपना आईडी निकाला और गार्ड को दिखाते हुए पूछा, हे, कौन से डंजन्स में ब्रेक हुआ है? उसने मुझे पास होने का इशारा किया। एक काफ़ी ख़राब गॉब्लिन डंजन ब्रेक है, लो लेवल है, 1 घंटे के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा रैट डंजन लगता है, वो और भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। न्यूबीज़ के लिए एरिया बंद किया गया है जस्ट इन केस। ऑल राइट, समझा। मैं ई क्लास प्लेटफॉर्म की तरफ चल पड़ा। यहाँ भी गॉब्लिन डंजन है। सोच रहा हूँ कैसा होगा। रैट डंजन का आइडिया ही गंदा लगता है, उससे मिस करना ही बेटर है। पहले जो साइक्लॉप्स डंजन ब्रेक देखा था उस वक्त मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था। ये वाला कंपैरेटिवली इजी होना चाहिए। अगर टाइम मिला तो शायद कुछ रेयर लूट भी मिल जाए। लगता है काफ़ी लोग मेरी तरह ही सोच रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर काफ़ी केओस था। इन्फो बोर्ड देखा, ट्रेन जिसके आसपास सारी पार्टीज खड़ी थीं वही गॉब्लिन डंजन थी। लगभग 20 हंटर्स थे, 6 ग्रुप्स में, 2 से 5 मेंबर्स तक, और मैं यहाँ इकलौता सोलो हंटर। सब ट्रेन में चढ़ गए और कुछ ही देर में हम निकल पड़े। राइड सिर्फ 3 मिनट की थी। ट्रेन में सब एंग्शियस थे, कोई डर रहा था, कोई लड़ने को बेचैन, और मैं तो फाइट के लिए बिल्कुल तैयार था। जैसे ही स्टॉप आया हम सब बाहर निकले और एस्केलेटर से ऊपर गए जहाँ एक फ्लोटिंग रेड पोर्टल था। हवा में मैजिक का भार महसूस हो रहा था। ये पक्का डंजन ब्रेक था। मैंने कुछ लोगों को पहले जाने दिया, फिर खुद भी अंदर चला गया। अंदर जाते ही सब अपनी अपनी डायरेक्शन में फैल गए। ये डंजन काफ़ी उस पुराने गॉब्लिन डंजन जैसा था जहां मैं पहले हंट करता था। यादें ताज़ा हो गई। हर जगह लंबी घास, बीच बीच में पेड़, एक ओपन प्लेन्स डंजन। 2 मिनट भी नहीं हुए और मुझे पहला मॉन्स्टर मिल गया। सिर्फ एक गॉब्लिन। मैंने इंस्पेक्ट यूज़ किया। लेवल 13। मैंने हल्का सा हंसा और एक लेजी स्विंग में उसे आधा काट दिया। ये नॉर्मल गॉब्लिन से थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज़रूर था, पर मेरे लेवल पर मुझे कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ। मैं आगे बढ़ा। कुछ और गॉब्लिन्स आए, पर सेकंड्स में ख़त्म हो गए। माना कलेक्ट करने की जहमत भी नहीं की। 10 मिनट बाद मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड होने लगा। क्या मैं सच में इसके लिए यहाँ आया था? मैं वापस मुड़ने ही वाला था तब एक जाना पहचाना रोर सुना। मैंने एनिमी डिटेक्शन और इंस्पेक्ट यूज़ किया। लेवल 41। कुछ बड़ा यहाँ है। इंटरेस्टिंग। मैं तलवार रेडी करके उस तरफ भागा, और सरप्राइज, ये एक म्यूटेंट हॉबगॉब्लिन था। ये काफ़ी सीरियस ब्रेक लग रहा है। मुझे पता ही नहीं था कि ये लोग बॉस रूम के बाहर भी स्पॉन हो सकते हैं। मॉन्स्टर गरजता हुआ मेरी तरफ दौड़ा, तलवार सीधी आगे। पर ये इजी किल था, सेकंड्स में ख़त्म। इसने मुझे होप दी, शायद यहाँ और भी अजीब स्पॉन्स हों। हवा और डेंस होती जा रही थी। मैजिक ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा था। ये अच्छा साइन था। मैंने वाइड रेंज में एनिमी डिटेक्शन और इंस्पेक्ट चलाते हुए म्यूटेंट्स ढूंढने शुरू किए। लेवल 14, लेवल 31, लेवल 11, लेवल 42, लेवल 38। आगे जाते ही और ज़्यादा गॉब्लिन्स और हॉबगॉब्लिन्स मिलने लगे। कुछ और हंटर्स भी मिले, पर बस एक छोटा सा नॉड, और फिर हम ऑपोजिट डायरेक्शंस में चले गए। लेवल 17, लेवल 44, लेवल 19, लेवल 46, लेवल 51। लेवल्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे। मैं और अंदर गया, मैजिक के डेंस पॉकेट की तरफ। लेवल 124। 100 मीटर दूर। अब हुआ ना बात। यही मैं ढूंढ रहा था। हवा भारी हो चुकी थी। मेरी तलवार ड्रॉन थी। एक अजीब सी शांति थी जब मैं धीरे धीरे अपने अगले अपोनेंट की तरफ बढ़ रहा था। 50 मीटर्स। मैं और पास आ गया। 20 मीटर्स। आगे छोटा सा जंगल का पैच था। लगता है वहीं होगा। और तब, जैसे ही वो पेड़ों के बीच से निकला, मेरी आंखें चमक उठीं।
एक बुढ़ा सा गॉब्लिन काले क्लोक और लेदर हैट में, हाथ में लंबी लकड़ी की स्टाफ और कंधे पर एक भारी ब्राउन सैचल जो पूरी तरह से भरा हुआ लग रहा था। उसके आसपास हल्की सी ग्रे ग्लो थी। ये पक्का मैजिक यूजर है। मेरी जिंदगी में पहली बार मैं किसी शेमन का सामना कर रहा था। मैं एक्साइटमेंट रोक ही नहीं पाया, तलवार पर ग्रिप टाइट की और फाइट के लिए तैयार हो गया। चैप्टर 52। शामन ने मुझे खून से भरी आंखों से ऊपर से नीचे तक देखा। उसके आसपास एक अजीब सी मैजिक ऑरा घूम रही थी। मैं भी अपनी तलवार सीधी आगे रखकर उसे घूर रहा था। अगर मैं फुल पावर से जाता तो इस मॉन्स्टर को सेकंड्स में गिरा सकता था, पर मुझे देखना था कि ये करता क्या है। शामन्स के बारे में सिर्फ कॉमिक्स में पढ़ा था। ये पहली बार था जब मैं रियल डंजन में किसी से मिल रहा था। मॉन्स्टर ने अपनी स्टाफ उठाई और एक घुरघुराहट निकाली। उसका लेदर पाउच खुला और उसमें से कई छोटे छोटे सिल्वर ऑब्स निकलकर हवा में तैरने लगे। वो सब मॉन्स्टर के आसपास घूम रहे थे। मैं ठीक से समझ नहीं पाया कि वो क्या थे। मेटल बॉल्स, पत्थर या क्रिस्टल्स जैसे लग रहे थे। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। शामन ने हिसिंग आवाज के साथ अपनी स्टाफ मेरी तरफ पॉइंट की। 2 ऑब्स फॉर्मेशन से निकलकर सीधा मेरी तरफ रॉकेट की तरह आए। क्लैंग! मैंने आसानी से उन्हें अपनी तलवार से ब्लॉक कर दिया। वो सर्कुलर मेटल बॉल्स थे। अगर मैं इस शामन के लेवल के पास होता तो ये ऑब्स काफ़ी डेडली होते। हर अटैक के पीछे पावर फील हो रही थी। लेवल 124 के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था ये। मॉन्स्टर पीछे हटता हुआ मुझे घूर रहा था और फिर से स्टाफ उठाई। इस बार 4 ऑब्स मेरी तरफ आए। क्लैंग! मैंने फिर से सब प्रोजेक्टाइल्स ब्लॉक कर दिए। शामन चीखा और मुड़कर भाग गया। ओहो, इतनी आसानी से भाग नहीं पाएगा। ये मुझसे भाग रहा है, क्या मजाक है, कैसा मॉन्स्टर है ये। मैंने अपनी तलवार को आग में बदल दिया और उसके पीछे छोटे से जंगल के अंदर घुस गया। थर्ड! क्या? पीछे भागते वक्त एक मेटल ऑब सीधा मेरी पीठ के बीच लगा। ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, पर दर्द जरूर लगा। मैंने ऊपर देखा, नीला आसमान चमक रहा था। मैंने टूटे हुए स्पाइक्स को मेकशिफ्ट लैडर बनाकर बाहर चढ़ गया। अब बस हो गया खेल, सामने आ। मैंने एनिमी डिटेक्शन यूज किया। वो मुझसे 100 मीटर आगे था। ये कावर्ड मुझे गड्ढे में गिराकर भाग गया। मैं जंगल से बाहर फुल स्पीड में निकला। मेरी तलवार आग में जल रही थी और चेहरे पर एक स्मर्क थी। अब खुला मैदान था। वो और अंदर डंजन की तरफ भाग रहा था। मैं सीधी लाइन में उसका पीछा करता हुआ डिस्टेंस कम करता गया। उसके मेटल ऑब्स कहीं दिख नहीं रहे थे, इसलिए मैं फुल स्पीड में भाग पाया। 30 सेकंड से कम टाइम में हम फिर से फेस टू फेस थे। मॉन्स्टर ने हिसिंग की और अपने पाउच से ऑब्स समन किए। इस बार मैंने एक पल भी वेस्ट नहीं किया, सीधा अटैक कर दिया। अब ये मौका फिर नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपनी जलती हुई तलवार शामन के गले की तरफ घुमाई। उसके ऑब्स मुझे लग रहे थे, कुछ रिब्स टूटने जैसा लगा, पर मेरी नज़र सिर्फ एक ही चीज़ पर थी, शिंग, थड़। मैंने उसका गला मक्खन की तरह काट दिया। फाइट वहीं खत्म। मैंने नीचे देखा, मेरे फेवरेट नीले फ्लोटिंग लेटर्स। यूज एब्जॉर्प्शन, स्किल, टेलीकिनेसिस, यस, नो। मुस्कुराते हुए मैंने येस चुना और सेल्फ रिजेनरेशन से अपनी छोटी मोटी चोटों को हील कर लिया। शामन का बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगा और सरप्राइजिंगली सिर्फ माना ही नहीं गिरा, एक छोटी सी सिल्वर की भी थी क्रिस्टल के पास। मैंने लूट उठाया, की को थोड़ी देर देखा और फिर दोनों चीज़ों को आइटम स्टोरेज में डाल दिया। लगता है बाद में किसी से पूछना पड़ेगा, मैंने पहले कभी ऐसा आइटम ड्रॉप नहीं देखा। अब बस हो गया फन, वापस जाना चाहिए। वैसे भी कोई ना कोई बॉस को जल्दी ही हरा देगा। मैं डंजन के स्टार्ट पॉइंट की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही पहुंचने वाला था, किसी टीम ने बॉस को ऑलरेडी मार दिया। बस टाइम पर आया। 10 मिनट और लेट होता तो शामन भी मिस हो जाता। एक सफ़ेद रोशनी चमकी। बॉस रूम के बिना ही ऐसी लाइट देखना अजीब लगा।
डंजन के अंदर जितने भी लोग थे सब उस छोटे से रूम में टेलीपोर्ट हो गए जो एस्केलेटर के टॉप पर था। बहुत भीड़ थी, कम से कम 40 लोग होंगे। ज़्यादातर बिगिनर्स डी क्लास हंटर्स थे और कुछ ई क्लास वाले जो प्लेटफॉर्म बंद होने से पहले घुस गए थे। मैंने किसी से बात नहीं की, बस भीड़ से निकलकर एस्केलेटर की तरफ जाने लगा। हे, तुम जे हो ना? मैंने मुड़कर देखा। इस शहर में मेरा नाम कौन जानता है? हाय, तुम कौन हो? मेरे सामने एक छोटी सी रेड हेड लड़की खड़ी थी, ब्लैक कॉम्बैट सूट में। हंटर्स जैसा लग रहा था पर बिल्कुल वैसा नहीं। वो मुस्कुराई और हाथ आगे बढ़ाया। नाम नेसा है। कल मैंने तुम्हें मेरे कैप्टन हडसन से बात करते देखा था। आज फॉर्मली मिलकर अच्छा लगा। रियली? मैं तो उनसे आज सुबह ही मिला। हाँ, आज मेरा डे ऑफ है। हडसन तारा गिल्ड में काफ़ी डी क्लास हंटर्स को ट्रेन करता है। मैं नहीं हूँ इस शहर में, बस अप्लाई किया और उसी दिन ज्वाइन करवा लिया। मैंने नेसा को थोड़ा ध्यान से देखा। हाइट लगभग 160 सेंटीमीटर, ब्राइट ऑरेंज रेड बाल, नीली आंखें और गालों पर हल्के फ्रेकल्स। ज़्यादा से ज़्यादा 19 साल की होगी। डी क्लास और नए शहर में पक्का अच्छी फाइटर होगी और कोई यूनिक स्किल भी होगी। हम एस्केलेटर पर चढ़ गए और बात करते रहे। तुम ई क्लास ब्रेक में क्या कर रही थी? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। पहली बार सुना इसे सर्जिस के बारे में, सोचा खुद देख लूं। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं भी। डिसअपॉइंटिंग लगा? शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग था। मेरे लिए तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंटिंग नहीं था, पर शामन वाली बात मैंने नहीं बताई। अब आदत सी हो गई है, अपने एक्सपीरियंसेस अपने पास ही रखना। कल मैं अपनी टीम के साथ मिनटॉर डंजन जा रही हूँ रेड पर। शायद तुम भी मिल जाओ। मे बी। मैं भी कल वहीं फार्मिंग करूँगा, पर मैं ज़्यादातर सोलो हंट करता हूँ। वो थोड़ा सा पाउट कर गई, पर ज़्यादा बुरा नहीं मानी। मैं उसे देखता ही रह गया। काफ़ी प्रिटी है। सिर्फ एक दिन पहले ही जिस लड़की पर मैंने भरोसा किया था, उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। क्या मैं फिर से इन चार्म्स में फंसने जा रहा हूँ? ट्रेन आ गई और हम मेन हब लौट आए। ऊपर जाते ही डी क्लास एस्केलेटर के पास फिर से हंगामा था। एक गार्ड अनाउंसमेंट कर रहा था। अगला 1 घंटा सिर्फ 3 या उससे ज़्यादा मेंबर्स वाली पार्टीज या सी क्लास हंटर्स ही डी क्लास डंजन प्लेटफॉर्म पर जा पाएंगे। कोबोल्ड डंजन में बड़ा ब्रेक हुआ है। ये आपकी सेफ्टी के लिए है। लगता है और एक बड़ा ब्रेक, पर आज के लिए मैं काफ़ी हंट कर चुका हूँ। मैं नेसा की तरफ मुड़ा और कहा, आज के लिए बस। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। शायद किसी दिन फिर हंटिंग में मिलेंगे। वो मुस्कुराई और कहा, जैसे मैंने कहा, कल सुबह हम यहीं होंगे टीम के साथ। मैंने हाथ हिलाया। ऑल राइट, शायद मिलते हैं। मैं बस पोलाइट रहना चाहता था। उससे फिर मिलना बुरा नहीं लगेगा, पर पूरी नई टीम से मिलना मेरी इमीडिएट लिस्ट में नहीं है। मैं शहर की तरफ चल दिया। सूरज डूब रहा था और मैं मार्केट की तरफ जा रहा था, अपना लूट बेचने के लिए। चैप्टर 53। मैं मेन मार्केट में 20 मिनट के अंदर पहुंच गया और उस बुढ़े मर्चेंट को हाथ हिलाकर ग्रीट किया। हे किड, आज कैसे हो? ग्रेट। मैंने अपना एक्स और माना आइटम स्टोरेज से निकालकर हम दोनों के बीच काउंटर पर रख दिया। तुम जानते हो, ये काफ़ी कूल स्किल है। जब हम पहली बार मिले थे तब तुम यूज़ नहीं कर रहे थे, पर मानना पड़ेगा, आइटम स्टोरेज काफ़ी यूज़फुल होता होगा। मैं वहीं फ्रीज हो गया। मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ? इतनी देर से मैं उसके सामने आइटम स्टोरेज यूज़ करता आ रहा हूँ, जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। कोई भी देख सकता था मुझे यहाँ। मैंने चारों तरफ देखा, पर अब देखने से क्या फ़ायदा? जो होना था हो चुका। थैंक्स। हाँ, काफ़ी काम का है। बस क्या तुम इस बात को अपने तक रख सकते हो? मैं ये स्किल ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मर्चेंट ने मेरी आवाज़ में टेंशन महसूस की और धीरे से सिर हिला दिया। श्योर, मैं ज़्यादा पूछता नहीं। उसने मेरा माना वेइंग स्केल पर रखा। बड़े काले नंबर्स चमके। 3976.43 MU। उसने एक्स देखा और स्मर्क किया। 175 स्ट्रेंथ बूस्ट का एक्स है। नाइस। पूरे माल के 80 सिल्वर दे सकता हूँ।
मैंने थोड़ी देर सोचा। 40 सिल्वर, एक आइटम बॉक्स और 2 डी क्लास HP पोशंस कैसे रहेंगे? बुढ़े ने मुझे थोड़ी देर देखा, फिर कैबिनेट में हाथ डालने लगा। डील, मुझे ठीक लगता है। उसने सिल्वर गिनकर रखा और एक छोटा मैजिक पाउच काउंटर पर रख दिया जिसमें 2 HP पोशंस थे। ओह, एक और बात। मैंने सिल्वर की निकाली और मर्चेंट को दे दी। उसकी आंखें चमक उठीं। ये तो मैं कहाँ से मिली? मैंने जिंदगी में सिर्फ कुछ ही शामन कीज देखी हैं। आज डंजन ब्रेक में मिली। इसकी वैल्यू क्या होगी? ओहो, बढ़िया लूट है। ऑक्शन में इस की के कुछ गोल्ड मिल सकते हैं। सच? तो ये करती क्या है? मुझे पूरी श्योरिटी नहीं, सुना है कुछ कीज कैपिटल लैबिरिंथ में यूज होती हैं, पर मैं कभी गया नहीं। अगर बेचना हो तो मैं तुम्हें एक अच्छे ऑक्शन हाउस का एड्रेस दे देता हूँ। ये लो। उसने एक छोटे से कागज पर कुछ लिखा और मुझे दे दिया। मैंने वो कागज और की दोनों आइटम स्टोरेज में डाल दिए। बात टेम्पटिंग थी, पर अभी ऑक्शन का मूड नहीं था। जब तक डंजन ब्रेक्स ज्यादा हो रहे हैं, मैं उनका ही फायदा उठाना चाहता हूँ। थैंक्स, अप्रिशिएट इट। वैसे ये सर्जेस यूजुअली कितने दिन चलते हैं? इनकीपर ने भी बताया था, पर मैं तब ध्यान नहीं दे रहा था। पिछला सर्ज सिर्फ कुछ दिन चला था। लगता है ये वीकेंड के एंड तक खत्म हो जाएगा। मैंने सिर हिलाया और अपना नया सामान और सिल्वर उठाया। सिल्वर और पोशंस आइटम स्टोरेज में डाल दिए, पर आइटम बॉक्स कमर के अराउंड बांध लिया। मर्चेंट ने सही पॉइंट पकड़ा था। अगर मुझे आइटम स्टोरेज यूज करना है तो थोड़ा स्टेल्दी होना पड़ेगा। पब्लिक में मैजिक पाउच का कवर रखना ही बेहतर है। समझा। थैंक्स अगेन, तुमसे बिजनेस करके मजा आया। जरूर, सेफ रहना किड। हाथ हिलाकर मैं मार्केट से निकल गया, एक क्विक मील लिया और फिर इन की तरफ चल दिया। अटेंडेंट ने ग्रीट किया और मैं सीधा ऊपर चला गया। गरम शावर के बाद सीधा बेड पर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह मैं फुल एनर्जी के साथ उठा। कपड़े पहनने के बाद मैंने अपनी तलवार, कुछ कॉइन्स और पोशंस नए आइटम बॉक्स में डाल दिए, जस्ट इन केस आज किसी से मिल जाऊं तो आइटम स्टोरेज को कवर मिल जाए। नीचे आते ही लॉबी में इनकीपर मिला। आज फिर हंटिंग का प्लान है? मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। यप, आज सर्ज पीक पर होगा। कल रात 2 C क्लास ब्रेक्स हुए हैं, ध्यान रखना बेटा। जरूर, थैंक्स, मैं ठीक रहूंगा। मुस्कुराता हुआ मैं बाहर निकला, थोड़ा खाया और डंजन हब की तरफ चल दिया। आज क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली E क्लास लाइन के पास। हर जगह गार्ड्स ग्रुप से बातें कर रहे हैं। ध्यान से देखा तो हर एंट्रेंस पर कम से कम 2 गार्ड्स खड़े हैं। आज सर्ज इतना सीरियस है क्या? सिक्योरिटी काफ़ी टाइट लग रही है। मैं D क्लास डंजन की लाइन में लग गया और आर्म्स क्रॉस करके वेट करने लगा। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ी और मैं 2 गार्ड्स के सामने पहुंच गया। हंटर्स लाइसेंस? मैंने अपना ID दिया। उसने देखकर सिर हिला दिया। आज एंट्री नहीं मिलेगी, सॉरी। मैं कंफ्यूज हो गया। क्यों? क्या मतलब? आज सिर्फ 3 या उससे ज़्यादा लोगों की पार्टी को ही एंट्री मिलेगी। अगर सोलो हो तो तुम्हें डंजन से 1 रैंक ऊपर होना ज़रूरी है। D क्लास के लिए मिनिमम C क्लास होना ज़रूरी है। सेफ्टी के लिए है, 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। ओके, मैं अपनी टीम का वेट कर लेता हूँ। अच्छा है, उनके साथ आना, मैं एंट्री दे दूंगा। मैं लाइन से निकल गया, नज़र नीचे किए हुए। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। टीम वाली बात बस इसलिए बोल दी ताकि बाद में दोबारा लाइन में आ सकूं और अजीब ना लगे। मैं E क्लास लाइन की तरफ चलते हुए आसपास देखने लगा। शायद किसी और पार्टी के साथ घुस जाऊं। मैं उनके साथ फाइट नहीं करूंगा, बस प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए। ये प्लान काम करेगा। मैं हल्का सा ग्रिन करने लगा। कुछ देर तक घूमा, पर कोई अप्रोचेबल नहीं लगा। यूजुअली लोग मुझे अप्रोच करते हैं। मैं अभी भी थोड़ा सोशली ऑकवर्ड हूँ। कब तक हर किसी से दूर भागता रहूंगा? तब मुझे याद आया, नेसा और हडसन का ग्रुप, वो आज सुबह हंट पर जा रहे हैं। उनके साथ घुस सकता हूँ। प्लान नहीं था, पर रैंडम लोगों से बेटर वही है। अब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया। मुझे पता है मैं किस पार्टी को ढूंढ रहा हूँ। बस होप है कि वो ऑलरेडी अंदर ना गए हों। सूरज अभी अभी निकला था। मैं करीब 20 मिनट तक लोगों को डंजन्स में जाते हुए देखता रहा। ज़्यादातर E और D में जा रहे थे, कुछ C में, पर B में कोई नहीं। पीछे एक एस्केलेटर ऊपर की तरफ जाता दिखा, शायद कोई गिल्ड एंट्रेंस होगा, बाद में देखूंगा। तभी मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा।
मेरी आंखें चमक उठी जब क्राउड से एक पार्टी निकली और डी क्लास एस्केलेटर की लाइन में लगी। हडसन और नेसा, वो लाल बाल में कभी नहीं भूल सकता। मैं मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ चला। हडसन ने पहले नोटिस किया और हाथ हिला दिया। फिर नेसा ने भी मुझे देखा। तो तुम सच में मुझे देखने आ गए? हाँ जे? हाँ, आ गया। क्या आज फिर सोलो डी क्लास में हंट करने वाले हो? सुना है सर्च की वजह से काफी डेंजरस हो गया है। मैंने गर्दन के पीछे हाथ फिराकर धीरे से बोला, हाँ सोचा तो था, पर आज पार्टी के बिना एंट्री नहीं मिल रही। टेम्पररी रूल है शायद। हडसन आगे झुका और विंक किया। हमारा साथ ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने रिलीफ की स्माइल दी। बिना एक्सप्लेनेशन के ही उसने समझ लिया। परफेक्ट, थैंक्स, तुम बेस्ट हो। नेसा भी बोल पड़ी, अरे थोड़ा फाइट तो करो हमारे साथ, देखना है तुम क्या कर सकते हो। हाँ ठीक है। उससे मना करना मुश्किल है। हडसन ने पूछा, तो आज हमारे साथ हो? मैंने कहा, पूरा टाइम नहीं, अगर तुम्हारा कोई स्पेशल ट्रेनिंग प्लान हो तो। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो हंसा, अरे थोड़े मॉन्स्टर्स साथ में मार लेंगे, मैं तब से तुम्हें रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा हूं जब से मिले थे। हम दोनों थोड़ा हंसे और मैं नेसा और हडसन के बीच लाइन में लग गया। पीछे टीम के 3 और लोग थे, पर लाइन आगे बढ़ गई इसलिए मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। लगता है मैं फिर से किसी टीम का हिस्सा बन गया। मेरी सॉलिट्यूड वाली कसम गई पानी में, पर कम से कम आज फिर डी क्लास डंजन्स में फार्मिंग कर पाऊंगा। चैप्टर 54। हम सब लाइन में आगे बढ़े और दोनों गार्ड्स के पास पहुंचे। उनमें से एक ने मुझे पहचान लिया। हे, वेलकम बैक। लगता है इस बार तुम पार्टी के साथ हो। मैंने सर हिला दिया। यप। हम सब ने अपने आईडीज दिए और डी क्लास प्लेटफॉर्म के लिए एस्केलेटर से नीचे उतर गए। आज यहाँ काफ़ी हल्ला गुल्ला था। बड़े बड़े ग्रुप्स ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास खड़े थे, पर बोर्ड नहीं कर रहे थे। कुछ पार्टीज में तो 10 हंटर्स तक थे। मुझे समझ ही नहीं आता इतनी बड़ी पार्टी में प्रॉफिट कैसे होता होगा। शायद सबको बस नए ब्रेक के रेयर लूट का चांस चाहिए। सब नए ब्रेक के अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे। हम क्राउड के बीच से होते हुए मिनट और डंजन वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। 5 मिनट से भी कम टाइम में ट्रेन आ गई और हम बोर्ड हो गए। हडसन ने बात शुरू की, एक और दिन डंजन्स में, क्या लाइफ है। हाँ, आज मिनट और डंजन काफ़ी सेफ रहना चाहिए। गिल्ड का ऑर्डर है, अगर बॉस रूम के पास पहुंचे तो क्लियर कर देना, और जहां ज़रूरत हो मेंटेनेंस भी। मैंने पूछा, मेंटेनेंस मतलब? वो ग्रिन करने लगा। मतलब जो भी म्यूटेंट मिले उसे डिफीट करना होगा, ताकि मैजिक प्रेशर कम हो। बॉस रूम का रूटीन चेक भी ज़रूरी होता है, स्पेशली सर्च के पीक डे पर। अच्छा, मुझे नहीं पता था डंजन्स ऐसे भी काम करते हैं। वैसे मैंने इस डंजन में अभी तक म्यूटेंट नहीं देखा, बस कुछ मॉन्स्टर्स हाई लेवल के मिले हैं। तुमने देखे? हाँ, कभी कभी म्यूटेंट मिल जाता है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी टीम हैंडल कर लेगी। सब काफ़ी हाई लेवल हैं और टफ ओपोनेंट्स के लिए अच्छे स्किल्स हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ अगले 2 हफ्तों में होने वाले सी क्लास एग्ज़ाम्स के लिए 1-2 गिल्ड मेंबर्स को भेजूँ। यहीं सिटी में होंगे। नेसा की आंखें चमक उठी। ओह, सी क्लास एग्ज़ाम्स, शायद मैं भी अप्लाई कर पाऊँ, बस 50 लेवल्स दूर हूँ। मैंने आईब्रो रेज की। ओह, शायद मैं भी ट्राई कर लूँ। वो मुस्कुराई। हडसन ने कहा, ये तुम्हारे लास्ट इजी लेवल्स होंगे, बिलीव मी। मैं बस कुछ ही सी क्लास डंजन्स गया हूँ, अब लेवल अप मुश्किल होता है। मुझे तो रिक्रूट्स ट्रेन करना ज़्यादा पसंद है उन मॉन्स्टर्स से लड़ने के बजाय। हाई लेवल डंजन्स के मॉन्स्टर्स के बारे में सोचकर ही एक्साइटमेंट होने लगा। मैंने कहा, वैसे अगर डंजन में कोई इर्रेगुलरिटी ना हो तो मैं थोड़ी देर बाद सोलो हंट करना चाहूँगा। बुरा मत मानना, पर मुझे लेवल्स और लूट खुद के लिए चाहिए। हडसन ने धीरे से सर हिला दिया। समझ सकता हूँ, ठीक है। नेसा ने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटेड लुक दिया। मैंने उसकी आंखों में देखा और बोला, हे ऐसे मत देखो, थोड़ी देर तो लुकूंगा, पहले कुछ मॉन्स्टर्स साथ में मार लेंगे। उसका चेहरा तुरंत चमक उठा। स्क्रीच! ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म पर रुकी और हम सब एस्केलेटर से ऊपर गए। फिर हम सब ने फ्लोटिंग ब्लू पोर्टल के अंदर जंप कर दिया। हमारी टीम में 6 लोग हैं। मैंने सब पर इंस्पेक्ट यूज़ किया। मैं खुद,
लेवल 182, पर ये मेरी असली स्ट्रेंथ का परफेक्ट मेजर नहीं है। हडसन लेवल 265, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और लॉन्ग स्वॉर्ड के अलावा मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, पर वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है। नेसा लेवल 206, काफ़ी फास्ट लगती है, पर उसके पास कोई वेपन नहीं दिखा। शायद आइटम बॉक्स में हो या फिर कोई ऐसी स्किल जो वेपन के बिना काम करती हो। 2 और लड़कियां हैं, एक के लंबे काले बाल हैं, सफ़ेद स्किन, ब्लैक रेड सूट पहने हुए और दोनों हाथों में डैगर्स। उसका लेवल 178 है। दूसरी लड़की डार्क स्किन्ड है, काफ़ी टॉल, स्लिम बॉडी, कर्ली ब्राउन हेयर और एक पतली सिल्वर लॉन्ग सॉर्ड के साथ, लेवल 184। दोनों ज़्यादातर साथ ही रहती हैं। एक लास्ट मेंबर है, लगता है टैंक टाइप है, छोटा है पर काफ़ी बल्कि। डंजन में एंटर होते ही उसने एक बड़ा सा शील्ड निकाला, और कुछ नहीं, शायद पूरा डिफेंस ही करता हो। उसका लेवल 198 है। हम सब साथ साथ डंजन में आगे बढ़े। हडसन लीड कर रहा था, मैं और नेसा उसके पास ही चल रहे थे, बाकी 3 लोग पीछे थे। आज डंजन ज़्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा था। डंजन ब्रेक्स के टाइम यूजुअली हवा में डेंस मैजिक होती है, पर आज ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा है, कम से कम उसकी टेंशन नहीं। करीब 20 मिनट चलने के बाद हमें पहला मॉन्स्टर पेयर दिखा। मैंने इंस्पेक्ट किया। लेवल 158, लेवल 161। 2 मिनटॉर्स खाली फील्ड में खड़े थे, हमें नोटिस नहीं किया था। हडसन ने बोला, तुम गेस्ट हो, पहला हिट तुम करो, नेसा तुम बैकअप रहना। हम दोनों ने सर हिला दिया। मैंने तलवार मॉन्स्टर्स की तरफ पॉइंट की और उनकी तरफ बढ़ने लगा। नेसा मेरे पीछे थी, पर उसने कोई वेपन या स्किल एक्टिवेट नहीं की। जैसे ही हम पास आए, मैंने अपनी ब्लेड इग्नाइट कर दी। आज इस पार्टी के सामने सिर्फ यही स्किल यूज़ करूंगा, थोड़ा सा शो भी हो जाएगा, फिर मैं सोलो हंट पर निकल जाऊंगा। जैसे ही ब्लेड आग से जल उठी, सबसे पास वाले मॉन्स्टर ने मुझे देखा। हम करीब 20 मीटर दूर थे और उसने अपना एक्स ऊपर उठाकर चार्ज कर दिया। क्लैंग! स्पार्क्स उड़े जब हमारे वेपन्स टकराए। मैंने उसे पीछे ढकेल दिया। रीसेंट लेवल अप से मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ गई है। मॉन्स्टर कंफ्यूज हुआ और मैं उसके नीचे से फिसलते हुए उसके पेट पर फायरी अपरकट मारा। वो जोर से दहाड़ा और मैं उसके पीछे जाकर उसकी गर्दन पर फाइनल ब्लो दे दिया। एक और फ्लेम बर्स्ट छोड़ा ताकि श्योर हो जाऊं काम हो गया। मैं सैटिस्फाइड ग्रिन के साथ खड़ा रहा। इजी था। नेसा करीब 10 मीटर दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर वाइट स्माइल थी। फायर, हाँ। मैंने सर हिलाया और अपनी तलवार दूसरे मॉन्स्टर की तरफ पॉइंट की। हाँ, एक डाउन, एक बाकी, ये तुम संभालो। उसने नॉट करते हुए अपने आइटम बॉक्स से एक लॉन्ग सॉर्ड निकालने लगी। मेरी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। सॉर्ड पहले क्यों नहीं निकाला? दूसरा मॉन्स्टर समझ गया कि उसका साथी मर चुका है और क्लियरली खुश नहीं था। नेसा उसकी तरफ दौड़ पड़ी और मॉन्स्टर ने उस पर फोकस कर लिया। तब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मेरी आंखों के सामने नेसा की ब्लेड डार्क रेड हो गई और पूरी तरह आग से ढक गई। ये पक्का फायर मैजिक था, इसमें कोई डाउट नहीं था। क्लैंग! स्पार्क्स उड़े, आग हवा में लपकी और नेसा ने मॉन्स्टर को ओवरपावर कर दिया। हर हिट के बाद वो मेरे जैसे ही फायर रेजिड्यू छोड़ रही थी। मैं वहीं खड़ा देखता रह गया जब उसने मॉन्स्टर को घुटनों पर ला दिया, फिर मेरे मॉन्स्टर के पास ही उसे भी राख बना दिया। वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आई, अपनी ब्लेड की आग बुझाकर उसे वेस्ट के आइटम बॉक्स में डाल दिया। काफ़ी अच्छी स्किल है, थैंक्स मुझे उधार देने के लिए। नेसा ने विंक किया और मुस्कुराते हुए मेरे पास से निकल गई। मैं वहीं खड़ा 2 जलते हुए कॉप्सेस को देखते हुए ब्लैंक स्टेयर के साथ सोचता रह गया, उसने अभी क्या किया? चैप्टर 55। हे, तुम क्या कह रही हो? मेरी स्किल बोरो कर रही हो? नेसा हंसी और मेरी तरफ मुड़ गई। ये मेरी स्किल है, मिमिक। मैंने कंफ्यूज होकर उसे देखा। ओके, पर एग्जैक्टली करती क्या है? कैसे काम करती है? मैं कोई भी स्किल जो देखती हूँ उसे मिमिक कर सकती हूँ। मैंने तुम्हारी फायर मैजिक देखी तो अब वो मेरी स्किल भी बन गई। मैं एक पल के लिए फ्रीज हो गया। ये तो मेरी स्किल से भी ज्यादा डेंजरस है। वो बस जो देखी कॉपी कर लेती है।
तुम ये कितनी बार कर सकती हो? तुम्हारे पास कितनी स्किल्स हैं? नेसा ने सर हिला दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं कोई नई स्किल मिमिक करती हूँ तो पुरानी वाली लूज हो जाती है। मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्किल रख सकती हूँ। अगर मुझे वापस चाहिए तो मुझे वो स्किल दोबारा देखनी पड़ेगी। मतलब तुम फायर मैजिक तब तक रख सकती हो जब तक तुम खुद चेंज ना करो। काइंड ऑफ, पर अगर मैं सो जाऊं या बेहोश हो जाऊं तो सेव्ड स्किल गायब हो जाती है। मुझे रोज कुछ नया मिमिक करना पड़ता है। ये एक ब्लेसिंग भी है और कर्स भी, समझे? हाँ, समझ आता है। काफ़ी यूनिक स्किल है, मैंने पहले कभी नहीं देखी। नेसा ने सैटिस्फाइड स्माइल के साथ सर हिला दिया। काफ़ी टाइम बाद फायर मैजिक यूज़ कर रही हूँ, आज के लिए इसी को रखूंगी। तब हडसन हमारे पास आ गया। अच्छा काम, लेवल्स कम थे पर तुम लोगों को एक्शन में देखकर अच्छा लगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग एबिलिटी है। हमने मॉन्स्टर्स के डिसअपियर होने का वेट किया और एक एक मैना क्रिस्टल उठा लिया। पार्टी के साथ रहना मज़ेदार होता, पर क्या ये मेरे टाइम का बेस्ट यूज़ है? मुझे कम एक्सपी मिलेगी और लूट भी ज़्यादा नहीं। मैंने फाइनली बोला, हे, मुझे आज डंजन में लाने के लिए थैंक्स, पर मुझे लगता है अब हम स्प्लिट हो जाएं तो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। वैसे भी मैं सोलो हंटर हूँ। हडसन ने धीरे से सर हिला दिया। समझ गया। वैसे हम 4 घंटे बाद बॉस रूम का मेंटेनेंस रन कर रहे हैं। अगर चाहो तो वहाँ मिल सकते हो। मैं चाहता हूँ तुम्हें रेड में देखना। मैंने थोड़ा सोचा। बॉस रूम? मैं तो कुछ दिन बाद ट्राई करने वाला था, पर फुल टीम के साथ इजी होगा और मुझे बॉस का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। श्योर, मैं अपनी फार्मिंग कर लेता हूँ और एग्जैक्टली 4 घंटे बाद बॉस रूम पर मिलता हूँ। हडसन ने हाथ बढ़ाया। मैंने शेक किया। ग्रेट। नेसा मुस्कुराई। सी यू सून जे। सिया। मैं गहरे डंजन की तरफ चला गया। अगले 3 घंटे मैं धीरे धीरे बॉस रूम के करीब पहुंच गया। 6 मेजर फाइट्स हुईं। पहली 3 फाइट्स मिनोटॉर्स लेवल 155 टू 165। कुछ तो एक हिट में गिर गए। लूट 9 मैना और एक एक्स, लेवल्स 0। फोर्थ फाइट लेवल 167 एंड 188। लूट सिर्फ मैना, लेवल अप +1। फिफ्थ फाइट लेवल 172, 177 एंड 192। लीडर ने छोटे मॉन्स्टर्स को डिकॉय बनाया। लूट, मैना और एक एक्स, लेवल अप +2। सिक्स्थ फाइट लेवल 175, 199 एंड 103। ये रियल चैलेंज था। मैं डॉज, वीव और बॉडी हार्डनिंग यूज़ करता रहा जब तक उन्हें राख ना बना दिया। लूट 3 मैना और एक और एक्स, लेवल अप +4। अब मुझे पक्का लग रहा था बॉस रूम पास ही है। 10 मिनट्स बाद मैं डंजन के लास्ट हिल पर पहुंच गया। तब आवाज़ आई, लगता है तुम भी जल्दी आ गए। हडसन और टीम एक पेड़ के नीचे बैठकर लंच कर रही थी। नेसा ने मुझे पानी की बोतल फेंकी। बॉस फाइट है आज, हडसन कह रहा है, मजाक नहीं है। मैं एक्साइटेड हो गया। थैंक्स, कब चल रहे हैं? बस इस हिल के उस पार, 5 मिनट्स मैक्स, हडसन बोला। हमने 2 म्यूटेंट ग्रुप्स भी देखे हैं। मैंने आंखें बड़ी कर ली। म्यूटेंट्स? मैंने एक भी नहीं देखा। वो बॉस रूम के पास ही घूम रहे हैं। मैजिक फील हो रही है ना? मैंने नॉड किया। हाँ। ब्रेक तो नहीं होगा? हडसन स्मर्क किया। नहीं, पर एक म्यूटेंट बॉस हो सकता है। वो सही चैलेंज होगा। 5 मिनट्स बाद हम हिल के ऊपर पहुंचे और सब कुछ बदल गया। हमारे सामने एक काला घूमता हुआ पोर्टल था। मैंने कहा, ये नॉर्मल म्यूटेंट बॉस नहीं है। तुमने पहले ऐसा पोर्टल देखा है ना? हडसन ने सबको देखा। जो जाना चाहे जा सकता है। ये इजी फाइट नहीं होगी। नेसा बोली, मैं रुकूंगी, मुझे अपने कैप्टन पर भरोसा है। हडसन सीरियस हो गया। ब्लैक पोर्टल मॉन्स्टर्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, सी क्लास के बराबर। नेसा बिना डरे बोली, हम सब मिलकर कर लेंगे। बाकी टीम ने भी हाँ बोल दी। टैंक आगे आया, हम भी इन हैं, लेवल्स वर्थ इट होंगे। सब ने मेरी तरफ देखा। मेरा दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। ये वही सिचुएशन थी जो मैं सीक्रेटली चाहता था। मैं भी इन हूँ। हडसन मुस्कुराया। प्लान सिंपल है, मैं फ्रंटलाइन संभालूंगा, जे और नेसा मेन अटैक लीड करेंगे, बाकी लोग पहले वेव हैंडल करेंगे। सबने नोट किया।
और बिना ज्यादा सोचे हम सब उस काले पोर्टल के अंदर कूद गए। फायर, सॉर्ड। जैसे ही हम बॉस रूम में ट्रांसफर हुए, मैं हैरानी से इधर-उधर देखने लगा। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैंने इमेजिन किया था। हम सब एक बड़े से ओपन ग्राउंड पर खड़े थे। छोटी सी घास, कहीं कोई पेड़ नहीं। हर तरफ से बड़े-बड़े पत्थर के पहाड़ जैसे दीवारों की तरह इस जगह को घेर रहे थे। अगर अंदाजा लगाना हो तो ये एरिया लगभग 500 मीटर्स बाय 500 मीटर्स का होगा। आसमान हल्का ग्रे था, बिल्कुल उस वक्त जैसा जब बारिश होने वाली होती है। पास तक तो सब साफ दिख रहा था, लेकिन दूर देखने पर थोड़ी सी धुंध सी छाई हुई थी। अभी कोई मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहा था, पर दूर कहीं से गहरी रंबलिंग साउंड आ रही थी। मैंने तुरंत इंस्पेक्ट और एनिमी डिटेक्शन यूज किया। लेवल 222, लेवल 227, लेवल 228, लेवल 230, लेवल 231, लेवल 231, लेवल 256। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं जोर से चिल्लाया, इनकमिंग, 7 है, 7 बॉसेस। हडसन ने तुरंत सबको ऑर्डर दिया, नेसा और जे मेरे साथ रहो, तुम 3 स्टैम्पीड संभालो। ये सब बॉसेस नहीं है, पर असली बॉस जल्दी ही आने वाला है। टैंक और 2 लड़कियों वाली टीम ने सिर हिलाया और सीधा मॉन्स्टर्स की तरफ चार्ज कर दिया। हडसन हमें बैटलफील्ड से थोड़ा दूर ले गया। मैं उसके पीछे भागा, पर गुस्से और टेंशन में चिल्लाया, वो संभाल नहीं पाएंगे। ये मॉन्स्टर्स डंजन वाले सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तुम अपनी टीम को मरवाना चाहते हो क्या? हडसन बस मुस्कुराया। 1 मिनट रुको। हम रुक गए और पीछे मुड़कर सीन देखने लगे। नेसा और हडसन दोनों शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे, जबकि उनकी टीम मौत की तरफ दौड़ रही थी। सब बैडली लेवल 200 के आसपास है। ये लोग पागल हैं क्या? हडसन ने अपने हाथ जोड़े और धीरे धीरे झुककर आंखें बंद कर लीं। उसके आसपास एक गरम पीली रोशनी चमकने लगी और फिर तेजी से फैल गई। जैसे ही वो रोशनी मुझे छू गई, मेरी बॉडी में एक जबरदस्त एनर्जी भर गई। वो मेरे पैरों से होती हुई पीठ तक और बाहों में दौड़ गई। मैं स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा था, शायद पहले से भी ज्यादा। मैंने देखा जैसे ही रोशनी टीम तक पहुंची, वो लोग अचानक पहले से काफी तेज भागने लगे। सामने जो 7 मिनोटॉर आए थे, वो नॉर्मल डंजन मॉन्स्टर से कई गुना ज्यादा भयंकर थे। हर एक लगभग 5 मीटर लंबा, मसल से भरा हुआ। हर कदम पर जमीन कांप रही थी। मैं दूर से भी वाइब्रेशन महसूस कर सकता था। उनकी स्किन डार्क रेड थी, कहीं कहीं काले बालों के पैचेस। सबके हाथ में बड़े बड़े सिल्वर एक्सिस थे। सबसे हाई लेवल वाला आगे था और बाकी 6 पीछे 2 लाइंस में। टैंक सबसे आगे खड़ा था। हडसन के बफ के बाद मुझे उन पर पहले से ज्यादा भरोसा हो गया। फिर असली फाइट शुरू हुई। टैंक ने अपना हेवी शील्ड आगे करके चार्ज मारा और बॉडी हार्डनिंग मैजिक यूज की। उसका पूरा बॉडी सिल्वर बन गया, बिल्कुल उसके आर्मर जैसा। क्लैंग! उसने अटैक ब्लॉक कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने लेवल 256 मॉन्स्टर को थोड़ा पीछे भी धकेल दिया। इसी बीच रोब और स्वर्ड विल्डर ने दोनों साइड से अटैक कर दिया। उनके हित सच में डैमेज कर रहे थे। मैं खुद से बोला, ये इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? हडसन ने सैटिस्फाई होकर मुस्कुराया। ये मेरी स्किल है। मैं आसपास के हंटर्स के स्टैट्स को लगभग 1 मिनट के लिए बफ कर सकता हूँ। सारा एमपी चला जाता है, पर इसीलिए तो मैं हूँ, तुम लोगों को ट्रेन करने के लिए। मैंने इम्प्रेस होकर पूछा, कितना बफ मिलता है? लगभग 25% हर स्टैट में। बॉस रूम्स के लिए परफेक्ट। पर एक प्रॉब्लम है, मैं खुद को बफ नहीं कर सकता। मैंने नॉड किया। फिर तो ये स्किल ओपी है। मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी। लेवल 200 का हंटर अगर 25% बफ पाए तो वो ऑलमोस्ट लेवल 250 के बराबर हो जाता है। सिर्फ 1 मिनट के लिए सही, पर कभी-कभी वही काफ़ी होता है। टैंक लेवल 256 को बिजी रखे हुए था। बाकी दोनों धीरे धीरे बाकी मॉन्स्टर्स का एचपी कम कर रहे थे। कुछ ही देर में आधे मॉन्स्टर्स गिर गए। हडसन ने एमपी पोशन पिया और फिर से एनर्जी वेव छोड़ी। मेरी बॉडी में दोबारा वही पावरफुल फीलिंग आ गई। 2 लड़कियों ने बाकी मॉन्स्टर्स को फिनिश कर दिया। अब टीम 3 लोगों के साथ लास्ट बीस्ट से लड़ रही थी। मैं उन्हें देखकर थोड़ा जेलस हो गया। काश मैं भी बैटलफील्ड में होता। और तब
मुझे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। हवा भारी हो गई, सब लोग पीछे मुड़ गए, हत्ता कि बचा हुआ मिनोटॉर भी एक पल के लिए रुक गया। कुछ बहुत ही बुरा आ रहा है। असली बॉस, फाइनली। दूर से जैसे काली धुंध आती हुई लग रही थी। शायद मेरा दिमाग ही मुझे डरा रहा था, पर मैजिक का प्रेशर रियल था। मैंने तुरंत इंस्पेक्ट यूज किया। मेरा दिल जोर से धड़का। लेवल 312। लेवल 300 से ऊपर? ये कैसे पॉसिबल है? हडसन के बफ के साथ भी कोई इस लेवल के पास नहीं पहुंच सकता। नेसा भी टेंशन में दिख रही थी। हडसन फिर भी कॉन्फिडेंट है, शायद उसके पास प्लान है। मैं कांप रहा हूं, डर से नहीं, एक्साइटमेंट से। दूर से एक बड़ा सा शैडोई फिगर हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा था, अनबिलीवेबल स्पीड के साथ। हडसन चिल्लाया, मेरे पास 2 और फुल एमपी पोशंस हैं। नेसा और जे, अब तुम लोग संभालो। तुम्हारे पास 3 मिनट से कम है इस चीज को गिराने के लिए। मैंने नेसा को देखा, उसने मुझे देखा। हम दोनों ने अपनी स्वॉर्ड्स जलाईं और सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ स्प्रिंट कर दिया। जैसे जैसे हम पास आए, उसने एक जोरदार रोर मारा। मेरी आंखें फैल गईं। ये सच में एक डीमन था। इसकी स्किन बिल्कुल जेट ब्लैक थी, हाइट 7 मीटर से ज्यादा, मसल्स और वेन्स इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट कि देखकर ही डर लग जाए। इसके सींग अलग ही थे, काले, पर लाइट पड़ते ही गहरे लाल चमकने लगते थे। इसने बड़े सिल्वर रिस्ट गार्ड्स पहने हुए थे और एक मैसिव बैटल एक्स पकड़ा हुआ था। हर कदम के साथ इसका ऑरा और ज्यादा भारी होता जा रहा था। मैंने स्वॉर्ड को और टाइट पकड़ा। ये मेरी जिंदगी की सबसे टफ फाइट होने वाली है, और सच कहूं तो मुझे इंतजार ही इसी का था। चैप्टर 57। नेसा और मैं दोनों अपनी जलती हुई तलवारों के साथ सीधा म्यूटेंट बॉस की तरफ चार्ज करते रहे। जैसे जैसे हम पास आ रहे थे, हवा और भी भारी मैजिक से भर रही थी। हर कदम पर वो बीस्ट जमीन तोड़ रहा था, नाक से तेज सांस छोड़ते हुए भयानक आवाज निकाल रहा था। माइनोटॉर की स्पीड देखकर मेरी सांसें रुक सी गईं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना फास्ट कुछ नहीं देखा था। हडसन के स्टैट बफ के बावजूद भी ये मॉन्स्टर मुझसे तेज था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी, और मुझे पहले के एक्सपीरियंसेस से पता था कि इसका डिफेंस भी मुझसे काफ़ी बेटर होगा। बस एक ही चीज़ बची थी, एजिलिटी। उम्मीद करता हूँ उसमें मैं आगे हूँ। हम अब 50 मीटर्स से कम दूर थे। 40 मीटर्स, 30 मीटर्स, 20 मीटर्स। अब फाइट शुरू होने वाली थी। नेसा और मैंने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे ही समझ गए। हम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में स्प्लिट हो गए, मैं राइट, वो लेफ्ट। माइनोटॉर ने तुरंत रिएक्ट किया। एक हाथ से अपना बड़ा सा एक्स नेसा की तरफ घुमा दिया और दूसरे हाथ से मुझे मारने के लिए अपनी मैसिव सिल्वर प्लेटेड आर्म उठाई। मैंने अपनी जलती हुई तलवार से उसके हाथ पर वार किया, सीधा रिस्ट गार्ड्स के ऊपर। सोचा फ्री शॉट है, क्यों न ट्राई कर लूं। जैसे ही मेरा अटैक लगा, मेरी आंखें फैल गईं। मैंने पूरी ताकत लगा दी, फायर मैजिक भी फुल यूज की, लेकिन मेरा अटैक बस उसकी स्किन को हल्का सा ही चीर पाया। और अगले ही पल माइनोटॉर ने मुझे एक एनॉइंग कीड़े की तरह थप्पड़ मार दिया। मैं हवा में 15 मीटर पीछे जाकर गिरा। तलवार से थोड़ा इम्पैक्ट ब्लॉक किया, पर फिर भी कुछ हड्डियां टूटने का एहसास हो गया। मैंने साइड से देखा, नेसा भी हवा में उड़ी जा रही थी। बॉस ने हम दोनों को ऐसे हरा दिया जैसे हम कुछ भी नहीं थे। चैप्टर 58। मैंने अपनी तलवार के सहारे खुद को खड़ा किया। तुरंत रीजेनरेट यूज कर अपनी कुछ टूटी रिब्स हील की। स्टेटस चेक किया। 595 बाय 950 HP, 865 बाय 950 MP। टीम ऑफ 3 अभी भी अपने माइनोटॉर से लड़ रही थी, वो ठीक लग रहे थे। हडसन हमसे लगभग 100 मीटर पीछे था और अभी भी बफ सिग्नल भेज रहा था। इस स्पीड से देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे थे। नेसा को देखा, वो HP पोशन पी रही थी, खून टपक रहा था, पर वो अभी भी खड़ी थी। मुझे समझ आ गया, अगर मुझे जीतना है तो अपनी बाकी स्किल्स भी यूज करनी होंगी।
चाहे बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस हो, पहले जिंदा रहना जरूरी है। चैप्टर 59। हम दोनों फिर से बीस्ट की तरफ भागे। इस बार मैंने उसके वीक पॉइंट्स एम किए। सोचा था एजिलिटी का यूज करके उसके घुटने के पीछे से वार कर पाऊंगा, पर मैं गलत था। माइनोटॉर ने हम दोनों के अटैक्स को बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ काउंटर किया। इस बार मैं उस साइड था जहां उसका एक्स आ रहा था। मैंने डॉज करने की कोशिश की, उसके नीचे से निकलने का प्लान बनाया, पर बीस्ट ने मुझे आंखों से ट्रैक कर लिया। जैसे ही मैं उसकी नज़रों से बाहर हुआ, उसने सिर्फ इंस्टिंक्ट पर भरोसा करके मुझे सीधा काट दिया। उसने अपने एक्स को मिड स्विंग घुमाया और मेरे अनगार्डेड टोर्सो पर वार किया। मैंने तुरंत अपना पूरा फ्रंट साइड हार्डन कर लिया। इम्पैक्ट थोड़ा कम हुआ, लेकिन काले क्रिस्टल्स टूट गए और मैं 10 मीटर पीछे फिसलता चला गया। नेसा ने भी उसके हाथ पर एक छोटा हिट मारा, पर फिर वो भी फिर से दूर जा गिरी। चैप्टर 60। मैं खड़ा हुआ, मुंह से खून थूकते हुए। चेस्ट फटा हुआ था। रीजेनरेट यूज किया और स्टेटस देखा। 40/950 HP, 765/950 MP। मैंने तुरंत HP पोशन निकाला और पी गया। इस तरह सीधा चार्ज करना काम नहीं कर रहा था। मुझे अपनी अकल यूज करनी होगी, सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं। मैं कुछ सेकंड्स तक बस सोचता रहा और फिर दिमाग में एक आइडिया आया। पता नहीं ये बेवकूफ़ी थी या जीनियस, पर एक बात पक्की थी, ये काफ़ी कूल लगने वाला था। चैप्टर 61। मैंने नेसा को जोर से चिल्लाया, हे सुनो, आज की रेट से तुम्हारे पास कोई लूट है? वो हैरान और थोड़ी सी घबराकर बोली, क्या? हाँ, पर ये बात करने का टाइम नहीं है। आइटम बॉक्स से निकालो, ट्रस्ट मी। वो कंफ्यूज थी, पर मेरी बात मान गई। उसने 3 बड़े एक्सेस निकालकर जमीन पर रख दिए। बस इतना ही है, कहाँ चाहिए? यही परफेक्ट है। मैंने भी अपने फार्मिंग से मिले 3 एक्सेस निकालकर सामने रख दिए। माइनोटॉर कुछ सेकंड्स तक हमें क्यूरियस नज़र से देखता रहा, फिर दोबारा चार्ज कर दिया। मैंने अपनी तलवार छोड़ दी और आंखें बंद कर लीं। चैप्टर 62। टेलीकिनेसिस। मैं अपनी नई स्किल का नाम बार बार दिमाग में दोहरा रहा था। ये पहली बार यूज़ कर रहा था, काम करनी चाहिए। मैंने सामने रखे 6 एक्सिस पर फोकस किया। वो सब हवा में उठ गए और मेरे सर के ऊपर सर्कल फॉर्मेशन में घूमने लगे, बिल्कुल उस शेमन के स्टाइल में, और लग रहा था काम भी कर रहा है। मॉन्स्टर सीधा मेरी तरफ भागा, नेसा को बिल्कुल इग्नोर करके। मैंने सभी एक्सिस को आग से जला दिया। फिर मैं बीस्ट की तरफ दौड़ा और हाथों से सिग्नल दिया। एक्सिस हवा में छीनते हुए शूटिंग स्टार्स की तरह उसके चेहरे की तरफ गए। माइनोटॉर ने अपने एक्स से उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश की, पर मैंने हवा में ही हाथ घुमाया और उनका ट्रैजेक्टरी बदल दिया। वो उसके एक्स के पास से घूमकर सीधे उसके चेहरे की तरफ बढ़ गए। क्लैंग! 3 एक्सिस तुरंत ही उसके डार्क क्रिम्सन हॉर्न से टकराकर टूट गए, पर बाकी 2 उसके नाक पर लगे, एक उसके लेफ्ट आई के पास। आग भड़क उठी। माइनोटॉर दर्द से गरज उठा। पहली बार उसे सच में चोट लगी थी। चैप्टर 63। ये फुल सक्सेस नहीं था, पर टोटल फेलियर भी नहीं। मैंने बाकी 3 एक्सिस को टेलीकिनेसिस से खींच लिया, उसकी चेहरे पर छोटी छोटी आग की लकीरें छोड़कर। लगता है इसका फेस थोड़ा वीक है, पर वो हॉर्न्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक्सिस वापस मेरे सर के ऊपर घूमने लगे। नेसा ने मुझे सीरियस नज़र से देखा। सवाल बाद में पूछूंगी, पर यह हमें टाइम दे रहा है। कोई और ट्रिक है तुम्हारे पास? मैंने दांत भींचकर कहा, तुम जितने हिट्स मार सकती हो मारो, मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। जब तक ये एक्सेस खत्म होंगे, मैं कुछ और सोच लूँगा। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर ऑपोजिट डायरेक्शंस में भाग गए। माइनोटॉर फिर से मुझे चेस करने लगा। नेसा को फिर इग्नोर कर दिया। चैप्टर 64। मैंने फिर से एक्सेस उसके चेहरे की तरफ भेजे। उसने अपने एक्स से ब्लॉक किया, पर मैंने फिर से डायरेक्शन घुमाई। क्लैंग! इस बार 2 एक्सेस टूट गए हॉर्न्स पर लगकर। आखिरी वाला फिर से उसकी लेफ्ट आई के पास लगा।
वो गरजा और इस बार उसने एक्स पकड़कर खुद ही तोड़ दिया। इसी कंफ्यूजन में नेसा ने उसके पैरों पर कुछ परफेक्ट फायरी हिट्स मारे और बिना डैमेज लिए वापस मेरे पास आ गई। माइनाटोर को जैसे फर्क ही नहीं पड़ा, उसका डिफेंस इनसेन था। तब पीछे से हडसन की आवाज आई, ये लास्ट एमपी पोशन है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, मेक इट काउंट। मैंने दांत भींचकर उस मॉन्स्टर को देखा और मुस्कुरा दिया। सारे ऑड्स मेरे खिलाफ थे, फिर भी मैं इस फाइट को एंजॉय कर रहा था। चाहे जो हो जाए, मैं जीतने का तरीका ढूंढ लूंगा, मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। फायर सॉर्ड। चैप्टर 58। मैं अपनी नज़र घुमाकर देखता हूँ, मेरे नए टीम मेंबर्स अपनी जान लगाकर लड़ रहे हैं। टीम ऑफ 3 ने अपने मिनटोर पर काफ़ी अच्छा काम कर लिया है। थोड़ा और टाइम मिले तो वो उसे फिनिश कर देंगे। नेसा क्लियरली थक चुकी है, लेकिन फिर भी उसने बॉस पर मेरे साथ कुछ सॉलिड हिट्स मारे हैं। अगर अंदाज़ा लगाऊं तो बॉस के पास अभी भी 90% एचपी बचा होगा। इस स्ट्रैटेजी से हम जीत ही नहीं सकते। मेरे पास फेंकने के लिए एक्सेस खत्म हो चुके हैं, तलवार 20 मीटर दूर ज़मीन पर पड़ी है और टाइम भी हाथ से निकल रहा है। हडसन का स्टैट बफ बस 30 सेकेंड्स और चलेगा। बॉस मेरे तरफ भागना शुरू करता है, हर कदम पर ज़मीन तोड़ता हुआ, भयानक आवाज़ के साथ। मुझे सोचना होगा, यही वो पल होता है हर बैटल का जब मैं सबसे ज़्यादा जिंदा महसूस करता हूँ। दिमाग बिल्कुल शांत, लेकिन साथ ही बिल्कुल टूटने के किनारे पर। मेरा ब्रेन ओवरड्राइव पर चल रहा है। हर पुरानी फाइट, हर एक्सपीरियंस, हर पैटर्न एक एक करके फ्लैश हो रहा है। ये दुनिया का सबसे स्ट्रेसफुल और सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। बॉस अब मुझसे 10 मीटर से भी कम दूर है। बस कुछ सेकंड्स में एक ब्रूटल अटैक होने वाला है। तब एक आइडिया आया। मैंने नेसा को चिल्लाया और अपना हाथ पीछे तलवार की डायरेक्शन में घुमाया। हे, तुम्हारे पास कितनी एमपी पोशंस हैं? नेसा ने जवाब दिया, बस एक ही बची है। मैंने मुस्कुराकर टेलीकिनेसिस यूज़ की और अपनी तलवार हवा में उड़ाता हुआ वापस हाथ में पकड़ ली। क्लैंग! जैसे ही तलवार पकड़ी, मिनटोर का एक्स सीधा मेरे ऊपर गिरा। मैंने अपने बॉडी के आगे क्रिस्टल हार्डनिंग की मोटी दीवार बना ली और अपनी तलवार से मैक्सिमम ब्लो ब्लॉक किया। क्रैक! मेरी आंखों के सामने तलवार टूटने लगी। बीस्ट फिर से मुझ पर भारी पड़ गया। उसने फॉलो थ्रू किया, मेरी तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। एक्स सीधा मेरे टॉर्सो पर लगा। ब्लैक क्रिस्टल आर्मर टूट गया और मैं 15 मीटर पीछे घिसटता हुआ जा गिरा। खून खांसते हुए मैंने स्टेटस चेक किया। 275 950, 84 950 MP। ये मेरी लास्ट चांस थी। मैंने अपनी आखिरी एचपी पोशन पी और देखा बॉस नेसा की तरफ मुड़ रहा है। मैं खुला खड़ा था, आधी टूटी तलवार हाथ में, चेहरे पर एक डेंजरस सी स्माइल और पूरा जिस्म आग से घिरा हुआ। मैंने अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड बॉस के सर की तरफ फेंकी और टेलीकिनेसिस से श्योर किया कि वो सीधा लगे। हे, मुझसे लड़ रहा है तू बिग गाय? मेटल का टुकड़ा उसके सर के पीछे लगा और बीस्ट का फोकस फिर से मुझ पर आ गया। मैंने जोर से नेसा को चिल्लाया, हडसन के पास जाओ, उसे एमपी पोशन दो, मिमिक यूज करके उसकी स्किल कॉपी करो और मुझे डबल बफ दो। यही हमारा लास्ट चांस है। नेसा की आंखें फैल गईं। वो बिना कुछ कहे हडसन की तरफ भाग गई। बॉस मेरी तरफ देखकर फिर से अटैक के लिए तैयार हो गया। हडसन हमसे लगभग 100 मीटर दूर था। मुझे तब तक बस बॉस को स्टॉल करना था। बॉस चार्ज करता है और मैं बस भागता हूँ। अगले 10 सेकंड्स तक लड़ना बेकार है, बस डिस्ट्रैक्ट करना है। मैं सबसे दूर भाग गया, बस अपने पैरों की स्पीड पर फोकस। 5 सेकंड्स, बॉस मेरे बिल्कुल पीछे है, 10 मीटर से भी कम। और 5 सेकंड्स, मेरे लंग्स जल रहे हैं, पैर आज तक इतनी तेज नहीं चले। जमीन हर कदम पर टूट रही है। मुझे उसकी सांस अपने पीठ पर महसूस हो रही है। टाइम खत्म। क्लैंग! पीछे से एक्स की आवाज आती है। मैं अपनी पीठ हार्डन करता हूँ और इम्पैक्ट के लिए तैयार हो जाता हूँ। ब्लैक क्रिस्टल्स टूट जाते हैं, मेरी लोअर स्पाइन की कुछ हड्डियां भी। मैं 20 मीटर आगे हवा में उड़ता हूँ। तुरंत रीजनरेट यूज करता हूँ और कर्राते हुए खड़ा होता हूँ। स्टेटस
135 950 HP, 410 950 MP। बॉस फिर से मेरी तरफ भाग रहा है, फाइनल ब्लो के लिए। मैं अपने पूरे जिस्म को आग से जला देता हूँ, और तब मैंने देखा जमीन पर पीली रोशनी की एक लहर मेरी तरफ आ रही है। नेसा ने कर दिखाया। मैं बॉस की तरफ भागता हूँ और अपनी फायर मैजिक दोनों हाथों में जमा करता हूँ। हम दोनों के बीच अब 10 मीटर से भी कम दूरी है जब मैं उस येलो लाइट के बीच घुस जाता हूँ। मुझे महसूस होता है एनर्जी फिर से मेरी बॉडी में भर रही है। पैर तेज, मैजिक स्ट्रॉन्ग, और बॉस अब मुझे बिल्कुल अलग नज़र से दिखता है। जैसे ही हम टकराने वाले होते हैं, मैं उसके एक्स को नैरोली डॉज करके उसके राइट साइड से निकल जाता हूँ। वो अभी भी मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो फाइट मैं अब लड़ रहा हूँ वो पहले से स्लो मोशन लग रही है। सरप्राइज का फायदा उठाते हुए मैं उसके पीछे पहुंच जाता हूं। अपना राइट लेग जमाकर मैं अपनी मुट्ठी भर आग को स्वॉर्ड का शेप देता हूं और उसे सीधा माइनोटॉर की पीठ में घुसा देता हूं। मैं जितनी फायर मैजिक हो सकती है सब रिलीज करता हूं और साथ ही एमपी अब्जॉर्ब करता हूं। ये ही मेरा एक चांस था। बीस्ट जोर से गरजता है और मुझे झटकने के लिए पूरी ताकत लगाता है। 4 सेकंड्स तक मैं टिक्का रहता हूँ। काफी सीरियस डैमेज हो चुका था। मॉन्स्टर हवा में कूदता है और अपनी पीठ के बल गिरने की कोशिश करता है। मैं तुरंत भाग जाता हूँ। थर्ड, वो जमीन पर गिरता है। आग का कुछ हिस्सा बुझ जाता है। वो तुरंत खड़ा होता है। मैं ही पहला मूव लेता हूँ। डबल बफ 1 मिनट से भी कम में खत्म हो जाएगा। अब फाइट वैसी ही होगी जैसे हमेशा होती है। डॉज, वीव, सिर्फ गारंटीड हिट्स। वो मुझसे अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन अब स्पीड और एजिलिटी मेरी तरफ है। मैं उसके एक्स के अराउंड स्प्रिंट करता हूँ। वो सीख चुका है। इस बार जब उसका स्विंग मिस होता है, वो तुरंत बॉडी टर्न करता है। मुझे पीछे जाने का मौका नहीं मिलता, पर ये एक्सपेक्टेड था। मैं दोनों हाथों में फायर मैजिक जमा करता हूँ और एक डेंस ऑर्ब ऑफ फ्लेम्स बना देता हूँ। उस ऑर्ब को हवा में छोड़कर टेलीकिनेसिस से उसका रास्ता गाइड करता हूँ। बॉस का एक्स जमीन पर होता है और उसका फोकस सिर्फ मुझे पीछे जाने से रोकने पर होता है। ऑर्ब सीधा उसके माथे पर जाकर फटता है। बूम! आग और एनर्जी हर तरफ फैल जाती है। बॉस दर्द से चिल्लाता है और हाथ हवा में हिलाने लगता है। इसी पल का फायदा उठाकर मैं अपनी फायर स्वॉर्ड समन करता हूँ और उसके सीने पर गहरा वार करता हूँ। नीचे उतरते हुए उसके राइट लेग को भी हद तक काट देता हूँ, सीधा हड तक। आग भड़क उठती है और मैं एमपी अब्जॉर्ब करता हूँ। मॉन्स्टर चिल्लाता है पर फिर से मुझे घूरता है। वो थक चुका है। उसकी स्पीड कम हो रही है, पर उसकी आंखों की जान अभी भी वही है। ये बीस्ट एंड तक लड़ेगा। इस बार बॉस ही चार्ज करता है और मैं भी। मैं उसके एक्स को इजीली डॉज करता हूँ और उसके पीछे पहुंच जाता हूँ। वो टर्न करने की कोशिश करता है, पर अब वो स्लो हो चुका है। राइट लेग का गैश काम आ गया। मैं अपनी बची हुई सारी एमपी एक फाइनल अटैक में डाल देता हूँ। मेरी फायर स्वॉर्ड और तेज जलती है। मैं जंप करता हूँ और उसके नेक के पीछे तलवार घुसा देता हूँ। एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता हूँ और बीस्ट अपने घुटनों पर आ जाता है। ये फाइट अकेले मैंने नहीं जीती। टीम के बिना ये मुमकिन ही नहीं था। मैं मरते हुए मॉन्स्टर से जितनी एमपी हो सके अब्जॉर्ब करता हूँ और उसके जिस्म में लगातार फायर मैजिक छोड़ता हूँ। बॉस एक आखिरी बार कराहता है और फिर मेरे दिमाग में एक आवाज़ गूंजती है, लेवल अप, 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 लेवल अप। नेम जे सोजू, लेवल 211, HP 280/1060, MP 205/1060, Strength 512, Speed 606, Agility 630, Defense 451, Mental Strength
512. Skills: absorption, swordsmanship, combat magic, fire summoning, inspect, special grade, enemy detection, body hardening, special grade, self regeneration, spatial magic, item storage, plunderer, telekinesis, buffs, 25% plus all base stats, 25% plus all base stats. मैंने 22 लेवल्स गेन किए। 5 और लोगों के साथ एक्सपी शेयर करने के बाद भी ये इनसेन गेन्स थे। बॉस का बॉडी गायब हो गया और 2 बड़े आइटम जमीन पर गिर पड़े। एक बड़ा मैना क्रिस्टल मेरे पैरों के पास आया, पर उसके बगल में जो था वो देखकर मेरी मुस्कुराहट कान से कान तक फैल गई। माइनोटॉर का मैसिव डार्क हॉर्न गहरे क्रिम्सन रंग में चमक रहा था। डेथ के बाद भी उससे एक अजीब सी डोमिनेंस की ऑरा आ रही थी। मैंने स्मॉग के साथ उसे अपनी आइटम स्टोरेज में डाल लिया। कुछ ही पल बाद मैंने देखा टीम के कुछ मेंबर्स मेरी तरफ भाग रहे हैं, फिर बाकी सब भी आ गए। लगता है हम सब जिंदा बच गए। सच में ये फाइट बिल्कुल अलग भी जा सकती थी। आज किस्मत ने साथ दिया। चैप्टर 59। मैंने बड़ा सा माना क्रिस्टल हवा में उठाकर सबको बॉस का लूट दिखाया ही था कि तभी वाइट ट्रांसफर लाइट एक्टिवेट हो गई। अगले ही पल हम सब डंजन के स्टार्टिंग पॉइंट पर थे। थोड़ी देर बाद हडसन की आवाज़ आई। ये फाइट मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा टफ निकली। यूजुअली एक बफ काफ़ी होता है, पर अच्छा है कि हम सब सेफ निकल आए। मैं उसे मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ देखता हूँ। एक तरफ थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, उसने हमें एक पोटेंशियल डेथ ट्रैप में डाल दिया, पर दूसरी तरफ उसने पहले ही वॉर्न किया था और ऑनेस्टली इतना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिलना भी मेरे लिए ज़रूरी था। फ्यूचर में जब मुझे सी क्लास मॉन्स्टर्स अकेला फेस करना पड़ेगा, ये एक्सपीरियंस काम आएगा। मैं माना क्रिस्टल हाथ में उछालते हुए बोला, ठीक है, मज़ा तो आया। तब नेसा बीच में कूद पड़ी। हे, मज़ा? मज़ा बिल्कुल नहीं था, हम लगभग मर ही गए थे। मैंने कंधे उचाकर कहा, हाँ, पर मरे तो नहीं ना। पोस्ट फाइट एड्रीनलिन सब कुछ भुला देता है। इस वक्त मुझे सिर्फ इस हाई को एंजॉय करना है। नेसा थोड़ी अनॉयड थी, पर आधी मजाक के मूड में। हडसन हल्का सा हंसा। अच्छा, आज के लिए काफ़ी हो गया। जे तुम गिल्ड के साथ चलोगे? नेसा ने भी हाँ में सिर हिलाया। हाँ, तुम्हें गिल्ड दिखानी है, वैसे भी कुछ बातें करनी है। उसने आंख मारी। मैं मुस्कुराया। ठीक है, मैं चलता हूँ। नेसा ने मुझे काफ़ी स्किल्स यूज़ करते देखा था, पर मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक वो पूरे शहर में बात फैला ना दे। लाइफ और डेथ सिचुएशन में तुम किसी को भी देख लो, उसके बारे में बहुत कुछ समझ आ जाता है। हम बस अभी मिले थे, फिर भी मैं नेसा पर भरोसा करने वाला हूँ, जैसे उसने बॉस फाइट में मुझ पर किया था। हम सब डंजन से बाहर निकले और ट्रेन पकड़ के मैड डंजन हब आ गए। जगह हंटर्स से भरी हुई थी। आज रिकॉर्ड हाई ब्रीक्स और म्यूटेंट्स हुए थे। रास्ते में गार्ड्स लोगों को अनाउंस कर रहे थे। सब प्लेटफॉर्म क्लियरेंस रैंक्स एक फुल क्लास से बढ़ा दिए गए हैं, चाहे पार्टी में हो या नहीं। अब किसी भी डी क्लास डंजन में एंट्री के लिए सी क्लास हंटर होना ज़रूरी है। ये आपकी सेफ्टी के लिए है। मेक सेंस? ये सर्ज अपने पीक पर है। हडसन बोला, मेरे पीछे आओ। वो हमें क्राउड से निकालकर एक ओपन स्ट्रीट पर ले गया। 10 मिनट से कम चलने के बाद हम एक लंबी सिल्वर बिल्डिंग के सामने थे, बिल्कुल एक नॉर्मल ऑफिस बिल्डिंग जैसे। अंदर जाते ही 2 लोग फॉर्मली ड्रेस्ड मिले। उनमें से एक हडसन से बोला, इतनी जल्दी वापस? रेड कैसा रहा? हडसन ने जवाब दिया, कुछ इश्यूज आए, पर सब सेफ निकल आए और एक नया पोटेंशियल रिक्रूट भी लाया हूँ। अगर गिल्ड मास्टर फ्री हो तो मिलना चाहता हूँ। अच्छा लगा सुनकर, रिक्वेस्ट डाल देता हूँ, तब तक ट्रेनिंग रूम्स में हील हो जाओ। हडसन में हाँ में सिर हिलाया और हमें फॉलो करने का इशारा किया। लिफ्ट से कुछ फ्लोर्स ऊपर गए और एक लंबी सिमेट्रिकल हॉलवे में पहुंचे, जो हंटर्स एसोसिएशन के ट्रेनिंग रूम्स जैसी ही थी, बस डोर्स कम थे। हडसन ने लेफ्ट का पहला डोर खोला। अंदर एक वाइट वॉल्ड रूम था, माना शील्ड्स की हल्की हमिंग आवाज़ के साथ। बैक वॉल पर आर्मर, वेपन्स और पोशंस के रैक्स थे। सब लोग हील होने लगे। हडसन बोला, जो चाहिए ले लो,
पहले खुद को हील करो। मैंने HP और MP पोशन पीकर खुद को फुल रिस्टोर कर लिया। तब हडसन फिर बोला, नेसा और जे, तुम दोनों यहीं रुकना, बाकी लोग लूप ट्रेड इन सेंटर में दे आओ और फिर आज का दिन ऑफ ले लो, काफ़ी हो चुका है। नेसा और हडसन ने माना के कुछ टुकड़े नीचे गिरा दिए। टैंक और दोनों लड़कियां वो उठाकर रूम से निकल गए। हडसन मेरी तरफ मुड़ा। अब असली बात करते हैं। तुम मल्टी स्किल यूज़र हो। मैंने कम से कम 3 स्किल्स देखी हैं। नेसा ने भी। क्या किसी और को पता है? किसी गिल्ड से अफिलिएटेड हो? मैंने गहरी सांस ली। ये अब कॉन्वर्सेशन से ज़्यादा इंटेरोगेशन लग रही थी, पर एटलीस्ट उसने बाकी लोगों को बाहर भेज दिया। हाँ, मेरे होम टाउन में एक छोटी गिल्ड के साथ मेरा नॉन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है। मेरे पास कुछ काफ़ी रेयर स्किल्स हैं और मैं प्राइवेसी अप्रिशिएट करता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारी जान बचानी ज़रूरी थी। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। हडसन बोला, तुम हमारी गिल्ड ज्वाइन करना चाहोगे? नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पर। मैंने बोला, क्या फ़ायदा मिलेगा? शहर में तो ऑलरेडी बहुत डंजन्स हैं। क्या कोई प्राइवेट डंजन्स मिलते हैं? मेरे लिए क्या है इसमें? तुम्हारे करंट क्लास पर हम सैलरी और ट्रेनिंग गियर एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, पर अगर ज्वाइन करूं तो नॉन डिस्क्लोजर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। जो भी मेरे साथ पार्टी करे, मेरी स्किल्स लीक नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों भी। समझ गया, ये अरेंज हो सकता है। प्राइवेट या स्पेशल डंजन्स का क्या? सैलरी से ज़्यादा मुझे वही चाहिए। अभी यूनिक डंजन्स का एक्सेस नहीं है, पर जब तुम C क्लास पहुंच जाओगे तो लैबिरिंथ का एक्सेस मिल सकता है। मैंने आईब्रो उचाक कर बोला, लैबिरिंथ? हडसन थोड़ा कंफ्यूज लगा। तुमने कभी सुना नहीं? मैंने सर हिला दिया। नहीं, बताओ क्या है ये? हडसन मुस्कुराया। कैपिटल के सेंटर में एक मल्टी स्टेज डंजन है। ग्रेट वॉर के टाइम से वहाँ है। वाइस रीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स वहाँ आते हैं लूट और एक्सपीरियंस के लिए। मल्टी स्टेज मतलब? सोचो फ्लोर्स की तरह। फ्लोर 1 गॉब्लिन डंजन होता है। हर फ्लोर का बॉस हरा के नेक्स्ट फ्लोर अनलॉक होता है। फ्लोर 10 का लेवल ऑलमोस्ट उस डंजन जैसा होता है जहां हम अभी गए थे। हर फ्लोर के साथ डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है। कहते हैं वाइस लैबिरिंथ में 50 से ज़्यादा फ्लोर्स हैं। मैं आंखें फैलाकर सुन रहा था। जितने ज़्यादा हंटर्स जाते हैं उतना ही लैबिरिंथ बड़ा होता जाता है। हंटर्स की मैजिक एनर्जी अब्जॉर्ब करके नए फ्लोर स्पॉन होते रहते हैं। कैपिटल वाला लैबिरिंथ 50 सालों से ग्रो हो रहा है और आज तक कोई लास्ट फ्लोर तक नहीं पहुंचा। मैं ऑलमोस्ट शॉक में था। तो अगर कोई लास्ट फ्लोर का बॉस हरा दे तो? हडसन हंसा। तो लैबिरिंथ गायब हो जाता है। कभी-कभी छोटे लैबिरिंथ्स शहरों या पहाड़ों में स्पॉन हो जाते हैं, 10-20 फ्लोर्स के। लूट बहुत रेयर होता है और ड्रॉप रेट भी ज़्यादा। मैं ब्रेथ होल्ड करते हुए बोला, वाह, मुझे ये ज़रूर ट्राई करना है। हडसन बोला, कंट्री साइड में ये ज़्यादा फेमस नहीं है, मोस्टली गवर्नमेंट रन होता है। एलीट गिल्ड मेंबर्स कभी-कभी जाते हैं। मैंने खुद कभी कैपिटल लैबिरिंथ ट्राई नहीं किया। मैं सर हिलाता हूँ। तो फिर अभी के लिए मैं गिल्ड ज्वाइन नहीं करूँगा, शायद जब मेरे लिए कुछ रियल बेनिफिट्स हों। नॉक नॉक नॉक। एक ब्लॉन्ड बालों वाली औरत ब्लैक ग्लासेस और हाथ में बड़ा नोटपैड लिए अंदर आई। सॉरी, इंटरप्ट कर रही हूँ। हडसन, गिल्ड मास्टर का मीटिंग रिक्वेस्ट डिले हो गया है, वो कुछ दिन शहर से बाहर है। हडसन ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। कोई बात नहीं, थैंक्स। वो चली गई। रूम में कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा। नेसा ने बोला, चलो, बात थोड़ी ऑफ ट्रैक चली गई, कुछ फाइनल डिसाइड नहीं हुआ, पर कम से कम क्लैरिटी आ गई। और जय, आज के लिए थैंक यू। तुम्हारा मल्टी स्किल सीक्रेट मेरे साथ सेफ है। उसने मुस्कुराया। हडसन ने भी कहा, मेरे साथ भी सेफ है, पर याद रखना, ये दुनिया बड़ी है। अगर तुम रैंक्स में ऊपर जाना चाहोगे तो कभी ना कभी बात बाहर आएगी। मैंने सर हिलाया। समझ गया, थैंक्स। और हाँ, मुझे अब निकलना चाहिए। सो जल्दी? मैं तुम्हें ट्रेनिंग फैसिलिटी दिखा सकता हूँ। अभी नहीं, लेट हो रहा है, कुछ काम भी है, पर मैं वापस आऊँगा। हडसन हंसा। ज़रूर। नेसा, तुम जय को लॉबी तक छोड़ दो। मैंने हडसन से हाथ मिलाया और नेसा के साथ एलिवेटर में चला गया।
नीचे पहुंचकर नेसा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अच्छा लगेगा अगर हम फिर से पार्टी करें, तुम्हें और जानना चाहती हूँ। मैं भी मुस्कुराया, हाँ, शायद इस वीक डी क्लास डंजन्स में मिल जाए। वो हाँ में सर हिलाई। डोर्स बंद हो गए। थोड़ी देर बाद मैं बिजी स्ट्रीट पर खड़ा था। लैबिरिंथ्स, कभी पढ़ा तो था, पर पता नहीं था यही शहर में एक है। अब कुछ नया टारगेट मिल गया। मैं मार्केट की तरफ चल पड़ा, माना बेचने के लिए और मिनट और हॉर्न चेक करवाने के लिए। और हाँ, मुझे एक नई तलवार भी लेनी है। इस बार वाली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। सीरियसली, मैंने एक और स्वॉर्ड तोड़ दी। चैप्टर 60। मैं मुस्कुराते हुए मार्केट की तरफ चल पड़ा। गिल्ड ने बाकी मॉन्स्टर्स से मिलने वाले 7 माना ले लिए थे, इसलिए मुझे बॉस का बड़ा माना रखने देना बिल्कुल फेयर था। ओवरऑल काफ़ी बैलेंस डील हो गई। और रही बात मिनट और हॉर्न की, वो तो मैंने बॉस को फाइनल ब्लो दिया था, तो उसको कॉम्पनसेशन समझकर रख लिया। वैसे भी किसी ने मुझे आइटम स्टोरेज में रखते हुए देखा नहीं था, तो मेरे हिसाब से फेयर गेम। लगभग 15 मिनट बाद मैं स्क्वायर में पहुंचा और दूर से ही उस बुढ़े मर्चेंट को हाथ हिलाकर बुलाया। हे किड, कैसा चल रहा है? आज क्या लाए हो मेरे लिए? मैंने सारा माना सिल्वर स्केल पर डाल दिया। डिस्प्ले पर नंबर फ्लैश हुआ, 3104.53 MU। एक और चीज़ भी है तुम्हारे लिए। मैंने पहले पीछे मुड़कर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। फिर आइटम स्टोरेज से बड़ा सा मिनोटॉर हॉर्न निकाला। थर्ड। वो भारी चीज टेबल पर रखते ही मैं मर्चेंट को सैटिस्फाइड स्माइल के साथ देखने लगा। तो बोलो, इसके लिए क्या दोगे? आज मुझे नई तलवार भी लेनी है, तो बेस्ट प्राइस देना। मर्चेंट ने आईब्रो उचाई। उसकी आंखें हॉर्न देखते ही फैल गईं। वो लगभग 30 सेकंड्स तक उसे हर एंगल से चेक करता रहा, कभी खुजाता, कभी फील करता। आखिर बोला, ये तो रेयर सी ग्रेड मटेरियल है। सही बायर मिल जाए तो 5 गोल्ड नहीं 10 गोल्ड भी मिल सकते हैं। मैं स्मर्क कर बैठा। वैसे ये यूज किस चीज के लिए होता है? अच्छा ब्लैकस्मिथ मिल जाए ना, तो इस तरह के हॉर्न से कमाल की ब्लेड्स बन सकती हैं। इतना बड़ा हॉर्न मैंने पहली बार देखा है। इससे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड बन सकती है। मैंने मिनोटॉर के साथ हुई फाइट याद की, जिसने 6 एक्सिस और मेरी मेन स्वॉर्ड ऐसे तोड़ दी जैसे शीशे की हो। तो ब्लैकस्मिथ कहाँ मिलेगा? मेन शॉपिंग सेंटर के 8th फ्लोर पर एक बढ़िया स्वॉर्ड शॉप है, अपोलो स्वॉर्ड शॉप। चाहो तो एड्रेस? ओह, वहाँ मैं पहले जा चुका हूँ। वो कस्टम वर्क भी करते हैं? मर्चेंट ने हाँ में सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, हॉर्न वहाँ ले जाओ, पक्का कोई ब्लैकस्मिथ अवेलेबल होगा। ग्रेट, और माना के लिए 30 सिल्वर ठीक रहेगा? बुढ़े ने एक बार हाँ में सर हिलाया। डील, हमेशा की तरह प्लेजर डूइंग बिजनेस। मैंने उससे हाथ मिलाया और सिल्वर कॉइन्स और मिनोटॉर हॉर्न आइटम स्टोरेज में रख लिया। तुम्हारा भी शुक्रिया ओल्ड मैन। शॉपिंग सेंटर पहुंचकर मैंने बिल्डिंग के अंदर जाते ही ऊपर देखा। शीशे की वॉल्स और ओपन सीलिंग, हर बार ये जगह मुझे अमेज कर देती है। यहीं मैं रेई और मारिया के साथ वेपन्स लेने और सिम ट्रेनिंग रूम्स टेस्ट करने आया था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। ऑरेंज रोशनी सीलिंग से अंदर आ रही थी जब मैं स्टेयर्स चढ़ने लगा। 8th फ्लोर पर पहुंचकर मैं फेमिलियर शॉप की तरफ गया। एक सूट पहने हुए वुमन ने छोटा सा बो किया। अपोलो स्वॉर्ड शॉप में आपका स्वागत है। आज सिर्फ आप ही हैं? हाँ, सिर्फ मैं। आप बाय कर रहे हैं सेल या क्राफ्ट? प्लीज अपना हंटर्स लाइसेंस दिखाइए। मैंने आईडी दे दी। क्राफ्टिंग, अगर पॉसिबल हो तो मुझे ब्लैकस्मिथ से मिलना है। उसने आईडी वापस की और बोला, फॉलो मी। अंदर जाकर उसने एक और सूट पहने आदमी से कहा, एक डी क्लास हंटर के लिए ब्लैकस्मिथ चाहिए। वो आदमी मेरी तरफ देखता हुआ बोला, प्लीज मेरे साथ आइए। हम रूम के पीछे गए और एक लाल पर्दे के पास रुके। ऊपर गोल्ड फ्रेम में लिखा था VIP। लेफ्ट से तीसरा रूम, आपका ब्लैकस्मिथ रेडी है। रूम के अंदर एक छोटा गंजा आदमी लंबी ब्राउन टेबल के पास बैठा था। ब्लैक वॉल्स थी और ब्राइट लाइटिंग थी। वेलकम, नाम फ्रेडरिक है। आज क्या सर्विस दूं? नाइस टू मीट यू, मैं जे हूँ। मुझे एक स्वॉर्ड बनवानी है। मैंने मिनोटॉर हॉर्न टेबल पर रख दिया। उसकी आंखें चमक उठीं।
ये तो कोई नॉर्मल आइटम नहीं है, लगता है आज तुम कोई वन ऑफ अ काइंड सी क्लास वेपन बनाना चाहते हो। हाँ, बस कुछ ऐसा जो काम का हो। वो हॉर्न देखते हुए नोटपैड पर कुछ लिखने लगा। वैसे सर्च के बाद शायद हमें सी ग्रेड एलिमेंट स्टोन्स मिल जाए। इतना बढ़िया मटेरियल बिना उसकी फुल पोटेंशियल निकाले यूज करना वेस्ट होगा। मैं कंफ्यूज हो गया। एलिमेंट स्टोन्स? रेयर ड्रॉप्स कभी-कभी हायर डंजन से मार्केट तक पहुंच जाते हैं। वाइस रीजन में सिर्फ एक डंजन है जो एलिमेंट स्टोन्स देता है, सी क्लास एडवांस्ड ओगर डंजन। दूसरी जगह सिर्फ लैबिरिंथ हो सकता है, पर आजकल वहां जाना पागलपन है। वो बोलता ही जा रहा था। ये बंदा क्लियरली अपनी आवाज सुनना पसंद करता है। कभी-कभी हंटर्स एसोसिएशन स्पेशल ऑर्डर पर एलिमेंट स्टोन्स भेजती है। पिछले कुछ सालों में मैंने डजन के आसपास देखे हैं। फायर, वाटर, अर्थ, ये सबसे कॉमन होते हैं। ओके, सब ठीक है, पर ये एक्चुअली होते क्या हैं? ये स्टोन्स किसी एक एलिमेंट की एनर्जी से भरे होते हैं। अगर तुम किसी पावरफुल मैजिक यूजर को हराते हो, तो चांस होता है कि उसके एलिमेंट का स्टोन ड्रॉप हो। अगर सही जगह स्टोर ना करो, तो एनर्जी धीरे धीरे हवा में घुल जाती है। मैंने सोचा, वेट, मेरे पास तो एक फायर स्टोन है। अगर मैं एलिमेंट स्टोन लाऊं, तो क्या तुम इस हॉर्न के साथ फ्यूज कर सकते हो? वो सर हिलाकर बोला, नहीं, सिर्फ एसोसिएशन अप्रूव्ड स्टोन्स फ्यूज होते हैं, और ऑनेस्टली मैं इतने हाई लेवल का काम कर ही नहीं सकता। मैंने इंस्पेक्ट यूज किया। LV-134। मैं बस सांस भर सका। ऑफ कोर्स, मुझे इसी बंदे के पास भेज दिया गया। टाउन में कोई ऐसी जगह है जो बिना ऑथराइजेशन के फ्यूज कर दे? वो थोड़ा सोचता रहा। ब्लैक मार्केट में शायद मिले, पर मैं रेकमेंड नहीं करता। वहां लोग अक्सर गायब हो जाते हैं। मैंने हॉर्न वापस आइटम स्टोरेज में रख दिया। थैंक्स इन्फो के लिए, मैं थोड़ा वेट करूंगा। एलिमेंट स्टोन के साथ ही स्वॉर्ड बनाना बेटर रहेगा। वो मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, सर्च के बाद वापस आना, शायद तब तुम्हारी चीज मिल जाए। नीचे जाते वक्त पेट ने जोर से आवाज दी, ग्रर। पूरा दिन कुछ खाया नहीं था। सीधा फूड मार्केट के पास एक बिजी बार में घुस गया। एक पुराने से आदमी के पास बैठ गया और बारटेंडर को बुलाया। तुम्हारा स्पेशल लाना, और जो बियर ड्राफ्ट पर है वो भी। थोड़ी देर बाद एक बुढ़ा आदमी मेरी तरफ मुड़ा। लेदर जैकेट, पुरानी जीन्स, हेवी बूट्स, हाथों पर सालों का मेहनत का निशान। मैंने क्यूरियोसिटी में पूछा, आप क्या करते हैं ओल्ड मैन? वो हंसा, तुम जानना नहीं चाहोगे किड? मैंने इंस्पेक्ट यूज किया। LV-368। मेरी आंखें फैल गईं। आप हंटर हैं? वो फिर हंसा। था, पर एसोसिएशन ने मुझे सालों पहले डंजन से बैन कर दिया। समझ गया, ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। पर मेरे दिमाग में एक ही थॉट था, ब्लैक मार्केट स्मिथ। थोड़ी देर बाद मैंने एक सिल्वर कॉइन काउंटर पर रखा। आज ड्रिंक्स मेरी तरफ से। वो ग्रिन करने लगा। अब सही बात बोली तुमने। कुछ ड्रिंक्स के बाद उसने सीधा सवाल कर दिया, बोल किड, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने थोड़ा हिचकिचाकर बोला, मुझे एक ऑफ द बुक्स ब्लैकस्मिथ चाहिए। वो हंसा, बस इतना ही? मुझे लगा कोई बड़ी बात होगी। उसने नैपकिन पर कुछ लिखा, कल सुबह यहाँ जाना, ब्रियाना को पूछना, जो चाहिए बना देगी, बस प्राइस के लिए रेडी रहना। मैंने नैपकिन ले ली, चेहरे पर बड़ी सी स्माइल। थैंक्स, नेक्स्ट टाइम ड्रिंक्स तुम्हारी तरफ से। वो जोर से हंसा, ड्रीम ऑन किड। इनकी तरफ चलते हुए मैं सोच रहा था, क्या दिन था। कल मेरी नई स्वॉर्ड बनेगी, और इस बार वो कुछ स्पेशल होने वाली है।